भगवान इंद्रदेव का प्रकोप किसानों पर कहर बनकर इस प्रकार टूटा है कि किसानों की कमर ही तोड़ कर रख दी है। 2 दिनों से हो रही लगातार आंधी तूफान व बारिश से छाता तहसील के लगभग सभी गांवों में धान, बाजरा व कपास की फसलों में भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण किसान बिल्कुल ही भुखमरी की कगार पर आ गया है। किसान अपनी फसल के लिए बैंक से ऋण लेता है और जब फसल पकने पर आती है तो पकी हुई फसल पर इंद्रदेव का प्रकोप फसल को नष्ट कर देता है। वहीं फसलों में हुए नुकसान को लेकर छाता तहसील में सैकड़ों किसानों ने मिलकर उप जिलाधिकारी छाता श्वेता सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों ने उप जिलाधिकारी से फसलों में हुए नुकसान का सही तरीके से सर्वे करवाकर मुआवजा दिलाने की भी बात कही है। उप जिलाधिकारी ने सभी गांवों में सर्वे करने का आश्वासन किसानों को दिया व फसल बीमा कंपनी के अधिकारियों से बात कर उचित मुआवजा दिलाने की भी बात कही। उप जिलाधिकारी छाता को फसलों में हुए नुकसान को लेकर किसानों के साथ ज्ञापन देने के लिए आए छाता बार एसोसिएशन के सचिव चंद्रपाल सिंह एडवोकेट ने जानकारी दी और ये बताया। आज जी, मैं पहले बताना चाहूँगा, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं चंद्रपाल सिंह यदुवंशी, सचिव बार एसोसिएशन छाता और महामंत्री यदुवंशी महासभा। इससे यह है कि हम भले ही अधिवक्ता सही यहाँ, लेकिन सबसे पहले हम काश्तकार हैं। हमारे साथ अजय सिंह जी पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता हैं, लेकिन काश्तकारी करते हैं। अजय जी चौधरी साहब हैं, ये भी अधिवक्ता हैं, लेकिन काश्तकारी करते हैं। हमारे साथ में राम बाबू जी हैं, यदुवंशी महासभा के उपाध्यक्ष हैं, गोविंद जी हैं। कई किसानों, सैकड़ों किसान आज आए हैं जो चले गए ज्ञापन देने के बाद में। विषय हमारा केवल इतना सा था कि 1 महीने तक बारिश बिल्कुल नहीं हुई खेत में, तो फसल उस समय बिल्कुल चौपट हो गई। काश्तकारी को किसान जब कर रहा था तो इंजन और ट्रैक्टर और बड़ी मुश्किल से उसकी पूर्ति कर पा रहा था, धान की, बाजरे की। और अब जब फसल पक के तैयार हो गई तो तुरंत इसके बाद में बारिश हो गई। भारी बारिश है, चारों तरफ आंधी और ये तूफान की वजह से फसल में जो वजन बन रहा था, जो बाल जो बनी हुई थी, वो सब चौपट हो गई। इससे बड़ा भारी नुकसान है। इस ज्ञापन को देने के लिए हम एसडीएम साहब को आए हैं और उन्होंने निश्चित रूप से हमें आश्वस्त किया है कि हम मुआवजा, किसान जो पीड़ित है खरीफ की फसल से जो नुकसान हुआ है, उसको हम निश्चित रूप से आगे कार्रवाई कराएंगे, आपको राहत दी जाएगी। मेरा नाम अजय सिंह है, वकालत करता हूँ छाता में, लेकिन वकील बाद में हूँ। पहले मैं किसान हूँ और किसानों की बात हमेशा से उठाता रहा हूँ और भविष्य में भी उठाता रहूँगा। तो बताएं, आप जो बारिश हुई है, बारिश में कितना नुकसान माना जा रहा है फसल में? बारिश साधारण बारिश नहीं है, ये आंधी के साथ बारिश है। इससे सारी फसल धान की, बाजरे की गिर गई है और कपास में भी काफ़ी नुकसान है और करीब करीब धान की फसल में तो 80% नुकसान इसमें हमें नज़र आ रहा है। इससे ज़्यादा ही हो सकता है, लेकिन कम की संभावना नहीं है। तो अब जो आप एसडीएम महोदय से मिले, क्या कुछ आश्वासन दिया है? सर्वे किया जाएगा या क्या कुछ किया जाएगा? उन्होंने कहा है कि जो भी वाजिब कार्रवाई होगी, सर्वे कराना हो सर्वे कराया जाएगा, बीमा कंपनी को सूचित किया जाएगा और इससे संबंधित जितने भी अधिकारी सबको सूचना करके आपको मुआवजा दिलवाया जाएगा। यह आश्वासन हमारी अधिकारी ने दिया है। आपके छाता तहसील में जो ज़्यादातर नुकसान है गाँव में, तो कितने गाँव होंगे? करीब 364-65 करीब गांव हैं छाता तहसील में और ज़्यादातर धान की फसल 90% गांव में होती है। कोई एक आध गाँव में जिसमें ना हो, लेकिन वहाँ बाजरा होता है, वहाँ बाजरे नुकसान है। धान की फसल में ज़्यादा नुकसान है। ये नहीं माना जाए अभी भी, जैसे कि आपने ज्ञापन दिया, लेकिन बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। हाँ, तो नुकसान बढ़ सकता है, घटने का तो मतलब ही नहीं है। नुकसान बढ़ेगा बारिश से, जितनी ज़्यादा बारिश हो उतनी ज़्यादा नुकसान होगा। यानी कितने % नुकसान माना जाए? अब 80% नुकसान तो अभी हो चुका है, अब आगे तो कितना हो सकता है, ये तो सर्वे के बाद पता चलेगा।